हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी समास पार्ट 2। हमने पिछली क्लास में समास पार्ट 1 कवर किया था। आज हम देखेंगे समास पार्ट 2, जिसमें हमने समास की परिभाषाएं देखी थी पार्ट 1 में। आइए आज हम समास के और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट परिभाषाएं स्टार्ट करते हैं। तो हम आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर समास से। क्या है, सबसे पहले दिया है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को जानने से पहले मैं आपको बोलूं कि समास क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में समास बहुत अच्छे से समझाया है। तो समास क्या है? तो समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में बात का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ पर कौन सा प्रधान है? यहाँ उत्तर पद। सबसे पहले हमने यहाँ पर अवयवी का देखा था, अवयवी भाव समास का। तो उसमें पहला पद प्रधान था और द्वंद्व में कौन से पद प्रधान थे? दोनों पद प्रधान थे। और यहाँ पर अब क्या बोला गया है तत्पुरुष समास में? कि उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, यहां पर हम इसके उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या है तत्पुरुष समास के? जैसे राजकुमार, ये सामासिक पद हो गया हमारा राजकुमार। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का कुमार। राजा का कुमार क्या विग्रह बना इसका? राजा का कुमार। और जैसे यहां पर और देखते हैं धर्म का ग्रंथ। इसका कैसा बनेगा समास विग्रह? तो बनेगा धर्म का ग्रंथ। सामासिक पद इसका यहां पर कैसा बनेगा? तो सामासिक पद होगा यहां पर धर्म ग्रंथ। ठीक है, अब यहां पर और देखते हैं रचनाकार। रचनाकार का सामासिक क्या होगा यहां पर विग्रह? तो यहां जैसे हम देखते हैं रचनाकार मतलब रचना को करने वाला। ठीक है, ये तो हुए हमारे तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। अच्छा, अब यहां पर आप बोलते कारक। कारक क्या है? तो कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाने वाले विभक्ति चिन्हों को क्या कहेंगे? कारक विभक्ति चिन्ह। इसे एक बार फिर से देखें। कारक में तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाने वाले विभक्ति चिन्हों को कारक विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा से समझ है कि विभक्ति चिन्हों को कारक विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कारक। कारक क्या है? तो यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाने वाले विभक्ति चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में कुल कितने कारक है? 8 कारक है। कितने हैं? 8 कारक है जो निम्न है। पर आपको एक बात बता दें कि हिंदी में 8 कारक तो है, पर हम प्रयोग में कितने लाते हैं? यहाँ पर सिर्फ 6 प्रयोग में आते हैं। इसमें हम देखते हैं कौन से 2 प्रयोग यहाँ हम यूज में नहीं करते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आए तो हम कितने कारक विभक्ति चिन्ह बताएंगे? कारक कितने हैं हमारे? तो 6 भेद है कारक। यहाँ कितनी है कारकों की संख्या? 6। हम 8 नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एंड अष्टमी विभक्ति दोनों को यहाँ पर प्रयोग में नहीं ली जाती है। तो सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति देखते हैं जिसमें कारक और उनके चिन्ह
तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने, द्वितीय में देखते हैं कर्म को, करण से के द्वारा जोड़ने में, यहां पर ध्यान से समझिए, एक शब्द है उसे जोड़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है से का। यहां पर से का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जोड़ने के लिए। संप्रदान, यहां पर संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, कोई अर्थ को अलग करने, कोई शब्द को अलग करने के लिए यहां पर अपादान का प्रयोग किया जाता है। संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे 8 विभक्ति कारक चिन्ह यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम 2 प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो वो है प्रथमा और अष्टमी। इसको आप याद रखें। यहाँ पर सिर्फ हमारे 6 कारक है। कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर। और अच्छा, यहाँ पर और एक है, कौन सा? नन तत्पुरुष। 7वें नंबर पे एक है और यहाँ पर कारक नन तत्पुरुष। ये कारक का ही एक हिस्सा है, कारक ही है एक नन तत्पुरुष। ये कारक का हिस्सा नहीं है, पर ये इन कारकों के का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग से रखा है नन तत्पुरुष को। क्या पढ़ेंगे इसे? नन तत्पुरुष। ठीक है, अब हम इनके बारे में देखते हैं आगे। तत्पुरुष समास के भेद। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास, सेकंड पे है करण तत्पुरुष समास, थर्ड पे है संप्रदान तत्पुरुष समास, फोर्थ पे है अपादान तत्पुरुष समास, फिफ्थ पे है संबंध तत्पुरुष समास और छठवें पे है अधिकरण तत्पुरुष समास। ये तो हुए हमारे 6 समास के भेद, ये हमारे तत्पुरुष समास के भेद हुए 6। तो यहां पर हम अब आगे देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास की परिभाषा। क्या है? द्वितीय तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। किसका लोप होता है? यहां पर को का लोप होता है, को का लोप होता है। तो यहां पर इसके हम देखते हैं उदाहरण। इसे एक बार फिर से समझिए। कर्म तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में उसका विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण हम यहां देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं सामासिक पद, और इधर हम करेंगे उनका विग्रह। सबसे पहले एग्जाम्पल है गगन चुंबी, हम इधर इनका विग्रह करेंगे। ये है चुंबी। सेकेंड नंबर पे है यश प्राप्त, और थर्ड पे एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे चिड़ी मार। फोर्थ पे लेते हैं पॉकेट मार। फिफ्थ पे ग्राम गत, रथ चालक। ठीक है, अब इनका यहां करते हैं विग्रह। तो गगन चुंबी, क्या होगा गगन चुंबी का? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। हमने परिभाषा में भी देखी थी, को का लोप हो रहा है, को का लोप हो जाता है। अब यहां जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त का क्या होगा? यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अच्छा, यहां अब चिड़ी मार, चिड़ी मार का कैसा विग्रह करेंगे हम? तो चिड़ियों को मारने वाला कर सकते हैं ऐसा, चिड़ियों को मारने वाला। अब पॉकेट मार, तो पॉकेट मार का कैसा विग्रह करेंगे? पॉकेट
को मारने वाला बन रहा है। पॉकेट को मारने वाला। ग्रामगत, ग्रामगत का कैसा विग्रह रहेगा? तो ग्राम को गया। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ये रहा हमारा कर्म तत्पुरुष समास। अब हम आगे देखते हैं यहां पर, तो आगे है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष, ये कौन सी है? तृतीया तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है? से के द्वारा का लोप हो रहा है। तो आइए हम इसके यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए। जिस समास का विग्रह करने पर, जिस समास का विग्रह करने पर से अथवा के द्वारा विभक्ति चिन्ह दो पदों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहां करण तत्पुरुष समास होता है। सबसे पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे रेखांकित। कैसा होगा रेखांकित का? रेखा से, किसका यहां पर लोप हो रहा है? तो से अंकित। क्लियर? परिभाषा से ही यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि हम यहां पर किसका लोप हो रहा है? से अंकित। से रेखांकित बोला गया था तो रेखा से लगा दिया और क्या बचा? कित, अंकित। ठीक है, अब देखते हैं शोकग्रस्त। इसका कैसा बनेगा शोकग्रस्त का? तो शोक से ग्रस्त। सुर रचित। अच्छा, तो सुर रचित का कैसा करेंगे हम? तो ये हो जाएगा सुर के द्वारा रचित। यहां पर अभी बोला था मैंने कि किस किस का यहां पर विग्रह करने पर, तो से अथवा, वो लोप हो रहा है तो से अथवा के द्वारा इन का लोप हो रहा है, तो ये करण तत्पुरुष समास हो रहा है बनेगा। तो यहां पर किसका लोप हो रहा है? के द्वारा रचित। यहां पर बन गया के द्वारा रचित, सुर के द्वारा रचित। आगे देखते हैं पद दलित। पद दलित का कैसा करेंगे? तो पद से दलित। मनचाहा। मनचाहा का कैसा होगा? तो मन से चाहा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा करण तत्पुरुष समास। अब आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या है यहां पर संप्रदान तत्पुरुष की परिभाषा? तो चतुर्थी तत्पुरुष। ये कौन सा तत्पुरुष है? चतुर्थी तत्पुरुष। यहां पर इसमें परिभाषा देखते हैं, तो इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए क्या लुप्त है? यहाँ के लिए लुप्त हो जाती है, वो संप्रदान तत्पुरुष समास रहता है। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझिए। तो जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर के लिए विभक्ति चिन्ह का उपयोग होता है, वहां संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे सामासिक पद। क्या है उदाहरण? सामासिक पद। क्या होगा सामासिक पद का समास विग्रह करेंगे? तो सामासिक पद ले लिया और यहां पर क्या हो जाएगा इसका? समास विग्रह। ये इनका यहां पर करेंगे समास विग्रह। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्रयोगशाला। कौन सा उदाहरण लिया हमने? प्रयोगशाला। अच्छा, इसका कैसा करेंगे समास विग्रह? तो प्रयोगशाला दिया है तो प्रयोग के लिए, ये प्रयोगशाला में क्या करते हैं? प्रयोग। प्रयोग के लिए शाला है। कौन सी शाला है? प्रयोगशाला है, तो प्रयोग के लिए है। ये किसके लिए है? प्रयोग के लिए।
सेकंड नंबर पे देखते हैं डाक गाड़ी। डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। किसके लिए गाड़ी है? डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। विद्यालय, विद्यालय का क्या होगा? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय बन सकता है। विद्यालय कैसा, किसके लिए है? विद्या के लिए आलय है, विद्यालय विद्या के लिए आलय है। देखते हैं और उदाहरण इसका, रसोई घर। क्या होगा? रसोई घर का विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। किसके लिए घर है? रसोई के लिए घर है। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन का क्या होगा? परीक्षा के लिए भवन। किसके लिए भवन? तो परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, अच्छा अब हथकड़ी का हम कैसा विग्रह करेंगे बताइए? तो हथकड़ी का हम कर सकते हैं हाथ के लिए कड़ी। किसके लिए कड़ी? तो हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, ये तो रहे हमारे संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण। आगे हम देखते हैं और अपादान तत्पुरुष समास। क्या है अब अपादान तत्पुरुष समास? इसमें क्या है? पंचमी तत्पुरुष। इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हुए तो इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। क्या होने का भाव? यहाँ तो अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है, वहां अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। एक बार ध्यान से समझिए तो अपादान तत्पुरुष समास जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर से विभक्ति चिन्ह दो पदों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाए वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर इसके हम देखते हैं सामासिक पद और उनका विग्रह। जैसे यहां पर ले लिया धनहीन, परिभाषा पे ध्यान दीजिए। यहां कहा गया अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव, अलग होने का भाव। तो इसका विग्रह करेंगे हम तो धन से हीन, धन से हीन, धन से हीन। किससे हीन है? तो धन से हीन। ठीक है, अब बोलेंगे ऋण युक्त। ऋण युक्त का तो ऋण से युक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त। यहां पर अलग होने का भाव आपको नजर आ रहा है। देखिए जैसे धनहीन, क्या बोला मैंने? धनहीन, तो ये धन से हीन, अलग होने का भाव दिख रहा है। यहाँ पर धन से हीन है। ऋण युक्त, ऋण से युक्त, किससे युक्त है? ऋण से युक्त। इसमें से लगा हुआ है और इसमें क्या होने का भाव? अलग होने का भाव दिखाई देता है, वहां अपादान तत्पुरुष रहता है। तो सबसे यहाँ पर हमने देखा धनहीन, ऋण युक्त, गुणयुक्त। और देखते हैं देश निकाला। देश निकाला इसका कैसे करेंगे? देश निकाला का तो देश से निकाला बनेगा, देश से निकाला। कहां से निकाला? तो देश से निकाला। ठीक है, ये हुए हमारे अपादान तत्पुरुष समास। अब आगे देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो यहां है षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के,
की लुप्त हो जाती है। क्या क्या लुप्त है यहाँ पर? तो का, के, की लुप्त हो जाते हैं, वहां संबंध तत्पुरुष समास रहता है। एक बार फिर से समझिए, जिस तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर, क्या करने पर? विग्रह करने पर का, की, के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर हम उनके उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सामासिक पद और यहाँ करेंगे उनका विग्रह। ठीक है, यहाँ उदाहरण देखते हैं संबंध का। तो संबंध तत्पुरुष में सबसे पहले लेते हैं राजपुत्र। क्या उदाहरण लिया हमने? राजपुत्र। तो इसका क्या बोला गया है? का, के, की लुप्त रहेंगे यहाँ पर। तो राजा, क्या 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 यहाँ पर लुप्त है? का, के, की, तीनों में से कुछ लुप्त है, यहाँ देखते हैं। तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। जैसे यहाँ देखते हैं राजकुमार। क्या लिया? राजकुमार। राजकुमार में क्या लुप्त है? राजा का कुमार, राजा का कुमार। शिवालय। क्या लिया? शिवालय। शिवालय का कैसा बनेगा? तो शिवालय का शिव का आलय। किसका आलय है? तो शिव का आलय। देश रक्षा। देश रक्षा का कैसा विग्रह होगा? तो देश की रक्षा। किसकी रक्षा? तो देश की रक्षा। पराधीन। पराधीन का कैसा विग्रह बनेगा? तो पर के अधीन, पर के अधीन। ठीक है, यहां पर हमने ये देखे संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण। इसमें क्या क्या यहां पर लुप्त था? तो का, और यहां पर भी का, यहां थे की, और ये वाले इसमें कौन से एग्जाम्पल? पराधीन में पर के अधीन, यहाँ के लुप्त था। संबंध तत्पुरुष समास तो समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हमें क्या मिला यहाँ? तो अधिकरण तत्पुरुष समास। ये कौन सी हमारी विभक्ति? तो सप्तमी तत्पुरुष है। यहाँ पर देखते हैं परिभाषा इसकी। तो इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। क्या लुप्त हो जाती है? में पर लुप्त हो जाती है। यहाँ पर अधिकरण की फिर से एक बार परिभाषा अच्छे से सुनेंगे। जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर में या पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। क्या क्या बोला यहाँ पर? में पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीती। आप बीती। आप बीती का कैसा करेंगे? तो आप पर बीती। क्या बोला गया है? आप बीती। तो विभक्ति यहां पर है आप बीती में, तो यहां कैसा विग्रह करेंगे? आप पर बीती। आप पर बीती। ठीक है, धर्मवीर। धर्मवीर का तो धर्म में वीर, में वीर, धर्म में वीर। आनंद मग्न। आनंद मग्न का कैसा करेंगे? तो आनंद में मग्न। जैसे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। शोकमग्न। शोक में मग्न। किस में मग्न? शोक में मग्न।
कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ का क्या बनेगा विग्रह करने पे? तो कला में श्रेष्ठ। सब रहते हैं अपनी अपनी कलाओं में श्रेष्ठ, किसी में कुछ कला श्रेष्ठ रहती है, किसी में कोई कला श्रेष्ठ रहती है, तो यहाँ कला श्रेष्ठ, तो कला में श्रेष्ठ। अच्छा, यहाँ पर पुरुषोत्तम कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरुषोत्तम। इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम किसे कहा गया है? तो पुरुषोत्तम राम भगवान को कहा गया है। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? ये अधिकरण तत्पुरुष समास में यहाँ पर बताया गया है। तो पुरुषों में उत्तम, कोई भी अगर भगवान के ऊपर से नाम आए या उसके ऊपर से यहाँ पर ऐसी कुछ भी आए तो हम उस पे कौन सा समास ये जाएगा? हमारा बहुव्रीहि समास। ये यहाँ पर दिया गया है अधिकरण तत्पुरुष में, पर ये जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास में। अगर आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं दिया गया हो तब आप यहाँ पर कर सकते हो अधिकरण तत्पुरुष समास में, बट यहाँ पर हमारा ये पुरुषों में उत्तम किस में एग्जाम्पल जाएगा? ये तो बहुव्रीहि समास में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से यह बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को कहा गया है, इसलिए ये बहुव्रीहि का ही समास, बहुव्रीहि समास का ही एग्जाम्पल रहेगा। आगे देखते हैं हम नन तत्पुरुष समास। मैंने आपको एक लास्ट में बताया था कि हम इसको आगे पढ़ेंगे, नन तत्पुरुष समास, जो हमारा 7वें नंबर पे आगे आपको समझाया था मैंने। तो यहाँ पर हम उसकी परिभाषा यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जिस समास के यहाँ पर रहेगा नन तत्पुरुष, इसे सुधार लेते हैं। ठीक है, नन तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द, निषेध सूचक नकारात्मक शब्द अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे, वहां नन तत्पुरुष समास होता है। ये हमारे कारक का हिस्सा नहीं है, पर इसे अलग से यहाँ पर रखा गया है कारक में। तो इसे आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया? निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द जैसे अ, अन, न, ना, गैर, ये सब लगे और नन तत्पुरुष रहेगा। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर करेंगे विग्रह। एग्जाम्पल लेते हैं अधर्म। क्या है? अधर्म। तो अधर्म का न धर्म, न धर्म, क्या बना यहां? न धर्म। अमर, न मर, न मर। ठीक है, अमर का क्या बना? न मर। तो ये ऐसे सामने नकारात्मक चीज आपको दिखे, नकारात्मक दिखे, तो ये कौन सा समास कहलाएगा? हमारा नन तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे यहां पर दे दिया अजर। अच्छा, अब अजर का कैसे बनाओगे आप? तो न जय, न अजय दे दिया हो या कुछ न जय दे दिया हो, तो यहां पर क्या बनेंगे इसका? न जर, न जर। अब यहां पर क्या देखेंगे? जैसे अनावश्यक, अनावश्यक क्या क्या करेंगे? न आवश्यक। देख रहे हो आप, सब में क्या लग रहा है? यहाँ पर न लग रहा है। ये हमारे कौन से तत्पुरुष समास कहलाएंगे? नन तत्पुरुष। ना पसंद, ना पसंद भी हो सकता है, ना पसंद। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? ना पसंद। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? न पसंद। क्या लग गया? न पसंद। गैर वाजिब, गैर वाजिब, न वाजिब। ठीक है, ये तो हुए हमारे नन तत्पुरुष समास। अब आगे देखते हैं हम कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय को ध्यान से यहाँ पर देखते परिभाषा को। तो सबसे कहा पहले यहाँ पर दिया है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। क्या क्या बोला गया है? उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद व उत्तर पद में क्या हो? उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोला है यहाँ? विशेषण
और विशेष्य। और क्या है? उपमेय, उपमान। परिभाषा में ही दिया गया है उपमेय, उपमान। तो विशेषण की परिभाषा, किसकी परिभाषा देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ? विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण की परिभाषा क्या है? ये तो हो गया हमारा विशेषण। तो विशेषण की हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और बाकी जो बचा हुआ है वो संज्ञा व सर्वनाम जो विशेष्य कहलाता है। बचा हुआ जो है वो क्या कहलाएगा हमारा? यहाँ पर वो विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, राम अच्छा है। क्या बोला गया है? राम अच्छा है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे संज्ञा विशेषण। इसमें यहाँ संज्ञा और विशेषण क्या है? तो राम यहाँ क्या हो गया हमारा? ये हो गया संज्ञा। और यहाँ अच्छा, अच्छा क्या हो गया? तो ये हो गया विशेषण। जो संज्ञा व सर्वनाम जो उपस्थित हो उसे उपमेय, जो अनुपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? यहाँ जो अनुपस्थित हो उसे अनुपमान कहेंगे, उपस्थित हो उसे अनुपमान यहाँ कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। इनके एग्जाम्पल, परिभाषा हमने देखी, यहाँ पर देखते हैं अब एग्जाम्पल। क्या है? लाल मणि। क्या बनेगा लाल मणि का? तो लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का क्या होगा? पूर्ण है जो अंक। क्या है? पूर्ण है जो अंक। मैंने सबसे पहले आपको बताया था उपस्थित हो वो उपमेय। क्या? जो उपस्थित हो वो उपमेय, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो वो अनुपमान कहलाएगा। तो यहाँ पर उपस्थित है, जैसे राम, राम हमारे पास है और श्याम नहीं है, तो राम क्या हो गया यहाँ पर? उपमेय। और यहाँ पर श्याम नहीं है, वो हो गया अनुपमान। ठीक है, पूर्णांक। अब ले लिया अधमरा। क्या एग्जाम्पल ले लिया? अधमरा। अधमरा का क्या होगा? आधा है जो मरा। कैसा मरा है वो? आधा मरा हुआ है, आधा है जो मरा। अधपका। अधपका का कैसा विग्रह करेंगे यहाँ पर? अधपका का तो आधा है जो पका। नीलकंठ। नीलकंठ का क्या होगा? नीला है जो कंठ। ठीक है, ये हुआ हमारा कर्मधारय समास। अच्छा, मैंने अभी आपको पिछले इसमें बताया था कि हमारे पास अगर कोई भी भगवान से रिलेटेड आ जाए शब्द, तो हम उसे कहाँ पर डालेंगे? जैसे ये नीलकंठ आ गया, तो नीलकंठ कौन है? नीलकंठ तो शंकर भगवान जी है और उनका कंठ कैसा है? नीला है। इसलिए ये कहाँ जाएगा? भगवान के से रिलेटेड है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास में जाएगा। ये किसका उदाहरण है? ये बहुव्रीहि का समास, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ये वहां पर ही रहेगा। अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ हो बहुव्रीहि समास, तो फिर आप किस पे लगाएंगे पेपर में? ऑप्शन पे कर्मधारय समास पे। अगर एग्जाम में नहीं आया है बहुव्रीहि, कोई भी ऐसा आया हुआ हो नीलकंठ, नीला है जो कंठ बनेगा उसका, तो बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो हम किसकी तरफ जाएंगे? कर्मधारय समास की ओर जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में देखते हैं परिभाषा। तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो, कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। एक बार फिर से समझिए, दोनों ही पद प्रधान न हो, दोनों ही पद
प्रधान न हो, पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं बहुव्रीहि समास के। जैसे देख लिया लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका। अच्छा, उदर किसका लंबा है? तो यहाँ पर गणेश जी का उदर लंबा है। यहाँ पर गणेश जी का उदर लंबा है, तो ये कौन सा समास होगा? हमारा बहुव्रीहि समास। मैंने आपको पिछले और 2 ऑप्शन लिए थे, हमने नीलकंठ और एक कौन सा एग्जाम्पल था, तो वहां पर भी कहा था कि कोई भी भगवान से रिलेटेड आए ऑप्शन तो वो वहां पर हमारे बहुव्रीहि समास में जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया जैसे लंबोदर लंबा है उदर जिसका, और हो गया जैसे ले लो त्रिलोचन, त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके। कौन है? तीन नेत्र वाले कौन है? तो शिव जी है, इसलिए ये हमारा कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। जैसे ले लिया महावीर, महावीर क्या होगा इसका? महान वीर है जो। कौन है महान वीर? तो ये है हमारे हनुमान जी, हनुमान, ठीक है, महावीर है। तो अब जैसे ले लिया चतुर्भुज, बताइए चतुर्भुज वाले कौन है? 4 है भुजाएं जिसकी, किसकी है 4 भुजाएं? किसकी है 4 भुजाएं? तो वो है हमारे विष्णु भगवान, ठीक है। ये तो रहे हमारे बहुव्रीहि समास में उदाहरण। अब और आगे देखते हैं बहुव्रीहि के आगे। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है? अब कर्मधारय व बहुव्रीहि समास में अंतर। सबसे पहले कर्मधारय और बहुव्रीहि में यहाँ पर अंतर कैसे समझेंगे? तो इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो इनका विग्रह करते हैं हम उस पे क्या करना है? हमें ध्यान देना है। जैसे कर्मधारय समास में क्या कहा था मैंने अभी? एक पद विशेषण या उपमान होता है। ये क्या बोला यहाँ पर मैंने कर्मधारय में? तो यहाँ पर कहा है जैसे विशेषण, कौन सा? विशेषण, एक पद क्या हो? विशेषण, और विशेषण हो या उपमान हो, विशेषण हो या उपमान होता है, और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य या उपमेय। वो क्या कहलाएगा? हमारा कर्मधारय समास। एक बार फिर से सुनिए, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण, एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। यहां पर जैसे बोलेंगे, और नील गगन में नील विशेषण है, जैसे ले लिया नील गगन में, यहां पर क्या विशेषण है? नील गगन में नील विशेषण है, तथा गगन क्या बचा? अब हमारा ये गगन, गगन कैसा हो गया? यहां पर विशेष्य, ठीक है। ये हो गया नील हमारा विशेषण और गगन हो गया विशेष्य। इसी तरह और देखते हैं तो चरण कमल, चरण कमल में चरण, चरण क्या है? यहां पर उपमेय है। चरण क्या है? उपमेय। और कमल क्या है? यहां पर कमल उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। किसके हैं ये? कर्मधारय
दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। ठीक है, अब बहुव्रीहि समास में देखते हैं। यहां पर तो आपने समझ लिया कि नील गगन में नील विशेषण तथा गगन हमारा विशेष्य था। और चरण कमल कौन सा लिया? चरण कमल। यहां चरण उपमेय और कमल चरण उपमेय, कमल उपमान हो गया। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, फॉर एग्जाम्पल चक्रधर। चक्र को धारण करना, कौन ने किया है चक्र को धारण? बताइए। चक्र को धारण करता है जो, कौन है चक्रधारी? तो श्री कृष्ण। ठीक है, ये रहा हमारा बहुव्रीहि समास का। मैंने आपको बताए थे बहुव्रीहि समास के बहुत ही पहचानने के अच्छे तरीके, जैसे भगवान के ऊपर से आए मतलब ये हमारे बहुव्रीहि समास है। और भी बहुत प्रकार से पहचानने के तरीके बताए हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये हमारा कोई भी भगवान से रिलेटेड आए तो भी ये हमारा बहुव्रीहि समास में जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर समझ आ गया होगा। आई होप समझ अच्छे से आ गया होगा आपको। अब हम हमारे समास के लास्ट पड़ाव पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। किसमें अंतर बोला गया है? तो द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। सबसे पहले आपको बोले द्विगु समास का पहला पद। द्विगु समास का पहला पद क्या बताया था? बताइए। पहला पद कैसा होता है द्विगु समास का? संख्यावाचक। कैसा होता है द्विगु समास का पहला शब्द? तो संख्यावाचक विशेषण होता है। क्लियर? द्विगु समास का। और दूसरा पद कैसा होता है? विशेष्य। दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या है? जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करते हैं। समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल चतुर्भुज। चतुर्भुज चार भुजाओं का, चार भुजाओं का समूह। यहां पर समझ आया ना? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा विशेष्य होता है। और बहुव्रीहि समास में समस्त पद विशेषण का कार्य करते हैं। बहुव्रीहि में क्या कहा है? समस्त पद विशेषण का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह। चार भुजाओं का समूह, ये किसका हो गया उदाहरण? तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। चतुर्भुज क्या है? सबसे पहले चतुर्भुज, ये क्या है? एक संख्या, इसलिए ये किसका उदाहरण जाएगा? हमारा द्विगु समास का। चतुर्भुज में चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। ये बहुव्रीहि समास है। क्या है चतुर्भुज में? और चार है भुजाएं जिसकी अर्थात
विष्णु, ये हमारा बहुव्रीहि समास का जाएगा। मैंने बहुव्रीहि समास में क्या है, बहुव्रीहि समास में समस्त पद विशेषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज लिया तो ये संख्या है, इसलिए ये चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज। चार भुजाएं किसकी होती है, तो चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात ये हो गए हमारे विष्णु जी। ठीक है, और ले लिया पंचवटी। पंचवटी, इसमें क्या है, क्या संख्या दी हुई है संख्या 5 वटों का समाहार। 5 वटों का समाहार क्या है, शुरू में संख्या है, इसलिए ये हमारा समास कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। और यहाँ पर जैसे और दे दिया पंचवटी, एक मीनिंग तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, द्विगु समास का, 5 वटों का समाहार, ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो गया। पंचवटी, अब क्या है, 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहां वाराणसी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था, वो बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर क्या किया था, भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था, इसलिए ये हमारा पंचवटी किस में जाएगा, बहुव्रीहि में भी जाएगा, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास। दशानन, बहुव्रीहि में कैसे जाएगा बताया था, यहाँ पर ये हमारा कौन सा, राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ पर क्या किया था, निवास किया था। इसलिए ये हमारा पंचवटी बहुव्रीहि का भी समास है। दशानन, दशानन यहाँ पर क्या है, 10 आनन है, 10 आनन, 10 आननों का समूह। कौन सा समूह, एक झुंड में है, तो ये हमारा किस में जाएगा, 10 आननों का समूह। कोई भी झुंड में आए या फिर कोई नाम के साथ आए, ये हमारा द्विगु समास में जाएगा। जैसे कि बहुत सारे चूहे आ गए या बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई आ गए, कोई से भी यहाँ पर एक साथ में आ गए, तो वो हमारे समूह में जो आए, मतलब वो भी हमारे द्विगु समास में जाएंगे। और यहाँ पर संख्या, संख्या में अगर आए तो वो भी द्विगु में जाएंगे। एक तो हमने यहाँ पर देखा 10 आननों का समूह, तो ये हमारा द्विगु समास में जाएगा। अब देखते हैं दशानन में और एक यहाँ पर दशानन, दशानन में कैसा है, 10 आनन है जिसके, किसके है, 10 आनन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। रावण, रावण के 10 सिर है, ये हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होएगा आएगा। तो आई होप आपको बहुव्रीहि समास एंड द्विगु समास में अंतर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जो हमने पढ़ा है उसको बार बार आप ध्यान से पढ़िए, एग्जाम्पल को अच्छे से करिए, फिर आप बहुत अच्छे से इसे कर पाओगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और हाँ, इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।